न्यूयॉर्क में मोदी सरकार पर एक बार फिर से राहुल गांधी जमकर बरसते नजर आए। मोदी पीछे देखकर कार चला रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी क्यों क्रैश हो रही है। बीजेपी और आरएसएस भारत का भविष्य नहीं देख सकते, वो केवल अतीत के बारे में बात कर सकते हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस भारत का भविष्य नहीं देख सकते हैं, वो केवल अतीत के बारे में बात कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के जेविस सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे वाले शीशे में देखकर ही गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ यही चीज है। राहुल गांधी ने कहा कि आप मंत्री और प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे, लेकिन आप उनको भविष्य के बारे में बात करते हुए कभी नहीं पाएंगे। वो केवल अतीत की बात करते हैं। गांधी ने जोर देकर कहा कि भाजपा और आरएसएस केवल अतीत के बारे में बोलते हैं और हमेशा अतीत के लिए किसी और को दोष देते हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और दूसरे का भाजपा और आरएसएस। बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया? भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले यह किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल। पीछे देखो। नाउ यू थिंक अबाउट इट। ऑल ऑफ यू केम हियर बाय कार, यूजिंग योर कार्स. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने. Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. Same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. Right? So this is the problem that we have back home. That we make excuses and we are not accepting the reality we are faced with. The reality we are faced with is our unemployment numbers and the fact that we need to make sure that all our youngsters are productive and get a job.